यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में दिस इज़ वीडियो विद रिस्पेक्ट टू रिविजन सीरीज गोइंग ऑन फॉर IIT खड़गपुर एंड IIT दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय लीगल एज आफ्टर कॉलेज ऑन द यूट्यूब चैनल। तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो आने वाले दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ IIT खड़गपुर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज IIT दिल्ली। सो लेट्स स्टार्ट। First case is State of Jharkhand versus शैलेंद्र कुमार राय @Pandav Rai 2022 केस। इस केस में बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की एंड जस्टिस हीमा खुली की, एंड द केसेस रेफर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस इन्वॉल्व्ड लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अलॉन्ग विद दैट इस पर्टिकुलर केस में in this case the court stated that two finger test should not be conducted on a rape victim. It is not conclusive proof and it does not establish the guilt of the accused beyond reasonable doubt. So the court has referred to important theories in this landmark case. Then the next case in line is Satyendra Kumar Antil versus Central Bureau of Investigation. इसमें बेंच थी जस्टिस संजय किशन कौल की एंड जस्टिस MM सुंदरेश की। इसमें तो दो बेसिक टॉपिक्स आए। सबसे पहले अरेस्ट की बात हुई, अरेस्ट के ऑर्डर की बात हुई कि सेक्शन 41 और 41A को कंप्लाई किए बिना अरेस्ट कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव। प्लट कोर्ट ने ये बोला कि यदि 41 और 41A को कंप्लाई नहीं किया जा रहा है ऑफ CRPC, then the court is obliged to grant bail within the provisions of section 437 to 439 जो कि बेल के प्रोविजंस है अंडर CRPC। साथ ही में इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक लैंडमार्क केस दैट इज आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी रीइटरेट हुआ था। आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में गाइडलाइंस आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई थी विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड बेल। उन्हीं गाइडलाइंस को रीइटरेट करते हुए इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट ने ये बोला कि यदि आप 41 और 41A के एसेंशियल्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो while making arrest, then the court is obliged to grant bail to the accused. Then Krishnamurthy versus State of Karnataka, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच थी यहाँ पे, और यहाँ पे बात हुई सेक्शन 34 ऑफ IPC की। 34 ऑफ IPC इज अ प्रिंसिपल, इज अ रूल ऑफ एविडेंस, बेसिकली इट्स नॉट एन ऑफेंस। वो ये बोलता है कि यदि एक से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में कोई कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन के साथ इस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई क्राइम कमिट किया गया है, देन एवरी को परपेटर विल बी लाइबल। कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला कि ऐसी लाइबिलिटी जिसका डायरेक्ट नेक्सस होगा विद कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल, ओनली विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइबिलिटी द को परपेटर विल बी लाइबल बाय अप्लाइंग सेक्शन 34 ऑफ IPC। देन Ram Sharan Chaturvedi versus State of Madhya Pradesh. Here the case was regarding the concept of criminal conspiracy. Criminal conspiracy basically बोलता है that if two or more than two people are entering into an agreement to commit an legal act in illegal means, लीगल एक्ट को इलीगल मीन्स से करना या फिर किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए यदि एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो अ बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस BR गवाई एंड जस्टिस PS नरसम्मा ने इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 120B को एक्सप्लेन करते हुए ये बोला दैट to apply the provisions of criminal conspiracy over a given case in hand, it is very important to establish that there was an agreement between the parties. It is very very important. Basically कोर्ट ने ये बात reiterate करी कि एग्रीमेंट एस्टैब्लिश करना, एग्रीमेंट प्रूफ करना, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर द कोर्ट। यदि एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं एस्टैब्लिश किया जा रहा है बिफोर द कोर्ट, देन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 120B कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल एंड द चार्ज ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैन नॉट बी अप्लाइड। देन मूविंग फर्दर, SG बोम्बटकरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का एक और लैंडमार्क केस है। यहाँ पर बेंच थी देन चीफ जस्टिस NV रामन्ना की, जस्टिस सूर्यकांत की एंड जस्टिस हिमा कोहली की। बेसिकली दिस केस वॉज रिगार्डिंग सेक्शन 124A ऑफ IPC।
सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो है वो सेडिशन लॉस की बात करता है. सेडिशन लॉस का मतलब था, ये थ्रू एन अमेंडमेंट आईपीसी में ऐड किया गया. सेडिशन लॉस का मतलब था कि यदि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके का डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लोगों के मन में हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश करता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता है थ्रू रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट एक्सेट्रा कि एक हेट्रेड क्रिएट हो रही है इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, देन ही मे बी चार्ज विद इन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी. Moreover, the principle of mens rea was not made essential here. This simply means that बहुत सारे केसेस में बिना मेंस रिया के एग्जिस्टेंस के भी आप सेक्शन 124A का चार्ज अप्लाई कर सकते हो. अब ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये क्लेम किया गया इन दिस पर्टिकुलर केस. इसके पहले भी बहुत सारे केसेस थे, लाइक केसेस ऑफ केदारनाथ एक्सेट्रा. ये क्लेम किया गया कोर्ट के सामने कि दिस इज अ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 19(1)A. आर्टिकल 19(1)A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, जिसके एक्सेप्शंस जो है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं बेसिकली, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिए हुए हैं. तो ये बेसिक क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने फॉर एडजुडिकेशन कि 19 क्लॉज 2 में क्या सेक्शन 124A एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है टू द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बेसिकली सेडिशन लॉज को अबियंस पे डाल दिया है. अबियंस का मतलब है उसको सस्पेंड कर दिया, उसको होल्ड पे डाल दिया है फॉर द टाइम बीइंग. और कोर्ट ने कहा है दैट द यूनियन हैज टू सबमिट एन एफिडेविट स्टेटिंग व्हाई दीज लॉज आर नॉट अफेक्टिंग आर्टिकल 19(1)A. होल्ड पे डालने का मतलब हुआ कोई भी नया केस 124A में रजिस्टर नहीं होगा, पुराने केसेस की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की जाएगी, बेसिकली ना ही नया केस रजिस्टर किया जाएगा, ना ही कोई पुराने केस में अरेस्ट हो सकता है, वारंट निकल सकते हैं, या फिर कोई भी नेचर की इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रायल हो सकता है. तो दिस लॉ इज ऑन होल्ड, ऑन अबियंस फॉर नाउ टिल वी गेट अ न्यू जजमेंट इन दिस लाइन ऑफ थॉट. Then Ashok Kumar Chandel versus State of Uttar Pradesh. This is regarding the principle of section 149 of IPG, which talks about unlawful assembly. The bench here was Justice U. Lalit, Justice S. Ravindra Bhatt, Justice P.S. Nasimha. बेसिकली कोर्ट ने सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी को एक्सप्लेन करते हुए ये बोला कि एक्टिव पार्टिसिपेशन is required for unlawful assembly, but this doesn't mean that a mere member of the assembly cannot be charged for the offence of unlawful assembly. यदि कोई मेयर मेंबर भी है असेंबली का तो भी वो चार्ज किया जा सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 149. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीबडी. आई होप ये केसेस आपको समझ में आए होंगे एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर IIT खड़गपुर. स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज इन दिस क्रैश कोर्स सीरीज. थैंक यू.